जाते और राशि के हिसाब से नग पहना देते हैं। तो उन एस्ट्रोलॉजरों से मैं कहना चाहूंगा कि भैया सिर्फ राशि के नाम पे आप कैसे पहना सकते हो? राम और रावण की एक ही राशि थी, फिर रावण क्यों मरा, राम क्यों नहीं? कृष्ण और कंस की एक ही राशि थी, फिर कंस क्यों मरा, कृष्ण क्यों नहीं? शब्द तो वही है। यदि सिर्फ तंत्र को लेकर के कोई चले तो भी बात नहीं बनती, और सिर्फ ज्योतिष को लेकर चले तो भी बात नहीं बनती। दोनों ही चीजों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यदि सही नक्षत्र, घटी, पल, राशि, चंद्र इत्यादि का विचार करके और तब तंत्र को साधा जाए तो उसका कई गुना फल फिर जो है जातक को मिलता है। भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल हम बैठे हैं भिवानी में हाउसिंग बोर्ड। एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री और तंत्र साधक आचार्य हेमंत कृष्ण शास्त्री जी के पास। तो भाई पहले भी एक दो वीडियो आपने देखी है। आज भी हम विशेष रूप से आए हैं इसलिए कि बहुत सी ऐसे आपके प्रश्न थे कुछ। यहाँ आके ये देखते हैं, एक तो नारियल के ऊपर बिठा के अपनी पूछा खुद देखो। आप नारियल के ऊपर बैठ के आप अपने प्रश्न पूछो, उसमें हाँ या ना में नारियल घूमता है अपने आप। और ये पुरानी पद्धति है, ये संतों की, ऋषियों की। तो ये आप देख सकते हैं नारियल या मटका, कभी कोई मटका घुमाता है, कोई पत्थर घुमाता है, ये नारियल पे बिठा के घुमाते हैं। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे वास्तु के लिए या डेट ऑफ बर्थ डाल के, जन्म तिथि डाल के, ग्रह नक्षत्र के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं। वो क्या क्या काम करती हैं, वो सारी चीजें हम एस्ट्रोलॉजर जी से यानी कि शास्त्री जी से पूछेंगे। नमस्कार जी, प्रणाम। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, जय माता दी, जय भगवान बेटा बेटा। तो महाराज जी, सबसे पहले मैं पूछना यही चाहूंगा कि बहुत सी समस्याएं देखो दुनिया में बहुत है और अनेक तरह से लोग करते हैं। बहुत ठगबाजी भी बहुत चली हुई है। बहुत से लोग हैं, हजारों रुपए ठग लेते हैं और काम भी नहीं होते हैं। दूसरी बात, काफी फोन आते हैं कि पूछते हैं कि बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बिजनेस शादी में बाधाएं हो रही हैं, खूब मेहनत से काम कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें होती। तो क्या ये ग्रह नक्षत्र के कारण हो सकती हैं क्या ये चीजें ऐसी? देखिए लामा जी, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, यदि सिर्फ तंत्र को लेकर के कोई चले तो भी बात नहीं बनती, और सिर्फ ज्योतिष को लेकर चले तो भी बात नहीं बनती। दोनों ही चीजों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यदि सही नक्षत्र, घटी, पल, राशि, चंद्र इत्यादि का विचार करके और तब तंत्र को साधा जाए तो उसका कई गुना फल फिर जो है जातक को मिलता है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिसका लग्न बंधन हो गया, कुंडली बंधन हो गया, या किसी पे कोई और दिक्कत हो गई, जैसे किसी का दुकान है या किसी का रोजगार है वो नहीं चल रहा है। कई बार प्रयास कर लिया, कर्जे में दबता जा रहा है व्यक्ति, काफी प्रयास करता है, भाग दौड़ करता है, लेकिन उसको प्रतिफल नहीं मिल पाता उसका। तो उसमें क्या कारण आप समझ पाओगे उसका? जी, यही कारण पूछ रहे हैं हम। क्या है कि कुंडली लेकर के जाते हैं, हम हमारे पास भी आते हैं ज्योतिषियों के पास, बोले कि शुक्र की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है। तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष को भी फलित करने के लिए बड़े ज्ञान की जरूरत होती है। कौन सा ग्रह, माना कि ग्रह है, शनि की दशा चढ़ गई जैसे, ठीक है, शनि की दशा चल गई। हाँ। तो अब शनि का ऐसा नहीं है कि उसका नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। शनि को बताते हैं पापक ग्रह में बैठ करके 6, 8, 12 में बैठ के शनि बड़ा प्रसन्न होता है। यदि गुरु इत्यादि ऐसे ग्रह से उसकी युति या दृष्टि संबंध हो जाए तो वो शुभत्व का फल प्रदान करने लग जाता है। कितनी डिग्री से है, किस बल से काम कर रहा है, कितने अंश पे बैठा हुआ है, और पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। मतलब ये ग्रहों को कई तरीके से देखा जाता है। आजकल लोग नग पहनाने लग गए बहुत ज्यादा। भैया आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जाते और राशि के हिसाब से नग पहना देते हैं। तो उन एस्ट्रोलॉजरों से मैं कहना चाहूंगा कि भैया सिर्फ राशि के नाम पे आप कैसे पहना सकते हो? राम और रावण की एक ही राशि थी, फिर रावण क्यों मरा, राम क्यों नहीं? कृष्ण और कंस की एक ही राशि थी, फिर
कंस क्यों मरा, कृष्ण क्यों नहीं? शब्द तो वही है। स्टोन उसको पहनाओ, नग उसको दो, सबसे पहले तो उस कोई अच्छा ग्रह है और वो जाकर के पीड़ित हो जाता है या कहीं बैठा है, अंश बल में कमजोर है, यदि उसको बलिष्ठ किया जाए तो नग पहनाने के बाद में एक औरा बनता है उस पत्थर के जागृत होने से, इसलिए नग पहनाया जाता है। यदि नाम के हिसाब से पहना दिया, किसी की कुंभ राशि होगी और शनि उसका बैठा है विचित्र भाव में किसी में, है ना, सूर्य और शनि साथ में बैठे हैं, लग्न में बैठ गए या तृतीय भाव में बैठ गए या उसके पंचम भाव में बैठ गए, चतुर्थ में बैठ गए या केंद्राधिपति योग बना लिया, तो वहां क्या करेगा? वो सब कुछ सत्यानाश की जड़ करेगा, वहां नहीं कर सकता कुछ भी। आप उसमें ऊपर से नीलम पहना दो उसको, राहु बैठा है तो उसको जो है गोमेद पहना दो आप, तो वो क्या उसका और बल बढ़ेगा, वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा ना कि पॉजिटिविटी की तरफ। इसलिए कभी भी बिना कुंडली दिखाए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पत्थर ना पहने, और यदि कोई एस्ट्रोलॉजर इस बात का चैलेंज करता है तो हम उस पर इनाम रख सकते हैं, या तो वो इस बात को साबित कर दें या हम सबूत के साथ करेंगे। पाराशर संहिता, भृगु संहिता और महर्षि 12 मेहर जी की पद्धति, कई चीजों को लेकर के आप चलोगे, देखोगे, तब ज्योतिष को जान पाओगे। हम तंत्र को भी ज्योतिष के साथ ही, कई लोग यहाँ आके पूछते हैं महाराज जी कल कर दो, परसों कर दो, तो भैया कल परसों तो हवन भी नहीं होता अपनी स्वेच्छा से, हवन में भी अग्नि का वास देखा जाता है शास्त्र के अनुसार। पृथ्वी पे यदि अग्नि का वास है उस दिन हवन होता है जिसका फल व्यक्ति को अच्छा मिलता है, यदि नीचे है, पाताल में है, आकाश में, तो निष्ठकारी होता है। तो यही तंत्र को साधने का काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बस कोई भी आया और हमने उसको बता दिया, धकेल दिया और चला गया। इसलिए हम तंत्र और ज्योतिष दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं। और रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ, लेकिन क्या उससे बड़ा कोई तांत्रिक भी नहीं था और ज्योतिषी भी नहीं था, कर्मकांडी भी नहीं था। तो हमेशा चौमुखी व्यक्ति को होना चाहिए। जब ज्ञान ठीक होगा तो किसी का निराकरण भी ठीक कर पाओगे। मैं पहले से ही कहता हूं कि मैं कोई भी कार्य ऐसे नहीं करता जिसको बस बिना सोचे समझे और अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। कार्य आपका किसी भी प्रकार का लक्ष्मी बंधन है, आपके बच्चों का शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो कई लोग कहते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्या बात है, क्या कारण है? पहले हम उसको डेट ऑफ बर्थ, टाइम इत्यादि इससे देखते हैं, उनके नाम, माँ का नाम, गोत्र इत्यादि ये सब चीज भी मंगाते हैं। तंत्र में माँ के नाम को महत्वता विशेष दी जाती है, क्योंकि व्यक्ति का बाप तो कोई भी हो सकता है लेकिन माँ एक ही रहेगी जन्म देने वाली, इसलिए हमेशा हम माँ का नाम पूछते हैं, न कि पिता के नाम की महत्वता। एड्रेस इत्यादि लेते हैं। आपका कोई काम बंधा हुआ है, आपके बच्चा कहना नहीं मान रहे, प्रोग्रेस नहीं हो रही, शिक्षा बाधित होती है किसी भी तरीके से, विदेश आदमी बैठा हुआ है और फिर भी उसका काम धाम ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे कई केस हमारे पास में आए हैं। विदेश पहुंचने के बाद ही, एक तो जाना ही नहीं हो रहा है, दूसरा जाने के बाद भी फिर भी काम नहीं चल रहा है, बर्बाद हो जाते हैं बेचारे। यहाँ से 20-30 लाख रुपए किसी से कर्जा उठा के विदेश में जाते हैं, माँ बाप भेजते हैं कैसे जैसे तैसे करके, और वहां जाके ना उसका काम चल पाता है। ऐसी हालत हो जाती है कि वो न मरता है न जीता है। इस तरीके के आपका कोई कार्य है, शादी आपके बच्चों की नहीं हो रही है, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है, लेकिन उसको देखने से पहले हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। कई लोग क्या है कि कहते हैं कि चला नहीं जा रहा, आ नहीं रहे, स्थिति आपकी ऐसी है कि आप खाट में पड़े हुए हो, तो आपको एक बार यहाँ मत्था टेकने के लिए जरूर आना पड़ेगा। वो व्यवस्था आपकी फोन से नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे लायक काम है तो उसको हम देखेंगे, डॉक्टर की है तो हम मना कर देंगे, उसको दिखाइए। ठीक है ना जी, बिल्कुल। देखिए ये बातें हैं ना, हम इसलिए इन लोगों के पास जाते हैं। काफी, देखो मैं सबको, किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, हर कोई एक समान नहीं होता है। ये बात वही ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की बातें हैं ये सारी। कोई पुस्तक पढ़ता है, कोई उस पुस्तक को पढ़ के उसके ऊपर अमल करता है, उसको प्रश्न बना के देखता है उसमें किसी ऐसा क्यों हुआ। और इनके पास ज्ञान का भंडार है, क्योंकि ये महान कथावाचक हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और भागवत करते हैं ये, तो इनको हर चीजें, हर श्लोक जो है जुबानी याद है, इनको हर चीज जुबानी याद है। इनको जितने भी पढ़े हैं, जो चीजें पढ़ी हैं इन्होंने, जो विद्वता की है, शास्त्रार्थ किया है, शास्त्री की डिग्री की है, और भी
अन्य चीजें की हैं और गुरुकुलों में अभ्यास किया है, तो वो चीजें काम आती हैं। इसलिए ये किसी पाखंड पंड में नहीं डालते कि वो हो जा तेरे तो झाड़ा लगा दिया, तेरे को गंडा तवीज दे दिया, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, ऐसा नहीं कुछ भी। ये साफ कहते हैं कि वेदों में जो लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कौन सा हवन यज्ञ किस समय पे करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, सतचंडी क्या है, पंचचंडी क्या है, महायज्ञ क्या है, कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए, तो ये चीजें हैं, इन सब का नॉलेज है इनको। इसलिए ये जो काम करते हैं एक आदमी का, एक दिन में एक ही आदमी का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास 2 मंदिर हैं, इनका गुजारा हो जाता है। और फिर काफी सालों से भिवानी के अंदर राधे राधे पंडित जी के नाम से मशहूर हैं। हर कोई कर्म कांड करवाना चाहता है कि राधे राधे जी से करवाएं, क्योंकि ज्ञाता है, इसलिए लोग, और इसीलिए इसी परिस्थिति के कारण हम इनके पास पहुंचे थे कि शायद किसी, बहुत से लोग हैं भ्रमित हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ, भाई हम किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो जिन्होंने धंधा बना लिया है, मैं ये कर दूंगा, मेरे में माता आ गई, मेरे में हनुमान आ गया, मेरे में कुछ आ गया, सीरी लाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, कुछ कुछ बकते हैं। भाई ऐसा नहीं, मैं ऐसे लोगों के पास नहीं जाता। हम या तो लोगों से पूछते हैं और इंटरव्यू करते हैं लोगों का, तसल्ली करके फिर वीडियो बनाते हैं। तो शास्त्री जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति आए अपनी समस्या दिखाने के लिए, या कुंडली दिखाने के लिए, या वैसे नारियल पे बताते हैं आप, उसको दिखाने के लिए, यहाँ तो जिसको काम कराना है वही आए, और वास्तव में जिनको भरोसा हो वही हमसे संपर्क करें। ऑनलाइन की 501 रुपए फीस है, यहाँ आने की 2 से 1 रुपए की अर्जी लगती है। और लोगों की शिकायत अब विशेष रही है कि आप सैटरडे संडे कहते थे, तो ठीक है, उसका भी हमने मन बना लिया कि सैटरडे और संडे ही बैठेंगे हम 2 दिन, यानी कि शनिवार को और रविवार को 2 दिन जरूर बैठेंगे। बीच में कोई आएगा तो उसकी अपॉइंटमेंट फीस लगती है 1100 रुपए, ये भी बताते हैं। बिल्कुल 1100 है तो 1100 ही लगेगी, एक भी पैसा फालतू नहीं लगेगी। पूछने के फीस जो है वो 501 रुपए। काम कोई कराना चाहता है उसका जो भी कुछ होगा वो बता दिया जाएगा आपको, कराना ना कराना वो आपकी स्वेच्छा है। यही हमारी बातें पहले थी, यही बात आज है। दूसरी बात, लोगों की एक और कमेंट आई है कि कभी कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा हुआ नहीं मिलता, तो ये आपके कार्यों को गुप्त रखने के लिए हम नहीं बताते थे, लेकिन ऐसी बातें हैं तो अगली वीडियो से जिन जिन लोगों के हमने कार्य किए हैं उनके इंटरव्यूज भी आपको करवाएंगे, फोन के माध्यम से उनसे संपर्क करवा देंगे। देखिए, ये कहते हैं कि हमें काम करना है, किसी से इंटरव्यू करवाना, किसी से वो करवाना, बोले ये करवाते नहीं। आप लोगों की इच्छा है तो ये काम भी करवाएंगे, क्योंकि लोग चाहते भी हैं और आजकल लोग करवाने भी लग गए। तो ऐसे तो बहुत सारे वक्त हैं जो बता सकते हैं फोन पे कि हम यहाँ से हैं। अब नाम अपना बताए ना बताए उनकी स्वेच्छा है, लेकिन हम इंटरव्यू करवा देंगे कि ये कार्य था, उनका हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है, सारा ब्यौरा आपके सामने होगा जी। तो इस प्रकार भाई आप हर तरह से ज्योतिष, घर का वास्तु के बारे में कोई भी चीज ऐसी क्रिया कोई होती है, उनके निवारण हेतु आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर नीचे चल रहे हैं, पता आपको एक बार फिर बता देते हैं। भिवानी में हाउसिंग बोर्ड, नया हाउसिंग बोर्ड दादरी गेट पर, नया हाउसिंग बोर्ड उसके मेन गेट के ऊपर ही मंदिर है, वहां पर बैठते हैं शनिवार और रविवार को, यानी सैटरडे और संडे को। आप यहाँ इनसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके ही आए, सीधा कोई ना आए, क्योंकि हो सकता है ये किसी कामवश बाहर गए हो, किसी सैटरडे संडे को नहीं भी बैठ पाए, तो फोन करके ही आए। 1 मिनट का समय और लूंगा। आप बीमार हो जाते हो, किसी डॉक्टर के पास गए, तो ऐसा तो है नहीं एक डॉक्टर की ही गारंटी हो गई कि वही परमात्मा है कि वही तुम्हें ठीक करेगा। कुछ आपका भाग्य भी इस कार्य में साथ चलता है, ऐसा नहीं है परमात्मा कोई नहीं है, आपका भाग्य भी साथ चलता है, क्योंकि पूर्व जन्मों के जो कर्म है ना वही हमें कहीं ना कहीं आकर के और यहाँ दुख का कारण बनते हैं। जब तक वो क्षय नहीं हो जाते पूरे, तब तक तो परमात्मा भी स्वयं उस दंड को माफ करने में और सक्षम नहीं है। तो ये तो कई प्रमाण सामने हैं, ऐसे नहीं करते। जिसको जितना ज्ञान है, हम किसी की बुराई नहीं करते, हमसे सब अच्छे हैं, सब सज्जन हैं और सब हमारे आदरणीय हैं, जितने भी बैठे हुए हैं ब्राह्मण या जो भी करने वाले हैं इस कार्य को।
तो जिसमें जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, जितना ज्ञान है, सब लोग करने का प्रयास करते हैं। किसी का उपहास आप लोगों को भी नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये भाग्य के ऊपर, प्रारब्ध के ऊपर विशेष ज्यादा बात होती है। यदि आप ठीक ही होते तो हम लोगों की आपको जरूरत थी क्या पड़ती? बिल्कुल। अगर आपका समय ठीक होता तो हमारे पास क्यों आते? आप अपने घर में नहीं रहते। तो उस बात को भी हमें कहीं ना कहीं होकर के ध्यान में रखना चाहिए। और ठीक है, कमेंट करना ना करना आपकी स्वेच्छा है, उसमें हम किसी से जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। आपकी कमेंट से हमारी कोई बेइज्जती नहीं होती और आपके बड़ाई से हमारा कोई बड़प्पन नहीं बढ़ता। तो हम जैसे हैं वैसे हैं, परमात्मा हमें जानते हैं, यहाँ आने वाले लोग जानते हैं। राधे राधे, जय माता दी, जय भगवान बटुक भैरव। नमस्कार, जय हिंद।